Good afternoon, children. Hello. 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 Ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ashutosh. Ashutosh Verma. Ma'am, two Kaushik's join, ma'am. Two Kausik. AKVS Sai Kausik. AKVS 2 times join हुआ. I don't know. What Kausik? Ma'am, first time I got disconnected, ma'am, so I connected again. Okay, okay. धीरज वर्मा. धीरज वर्मा. मैम मैम प्रोजेक्ट हो गया तुम्हारा? नहीं मैम. क्या करेगा तो? मैं 0 मार्क्स दे दूं? तुमको याद भी है कि मैं क्या प्रोजेक्ट दी हूँ? हेलो. हेलो मैम. मैं तुमको याद है मैं क्या प्रोजेक्ट दी हूँ? याद है मैम. क्या है बताओ तो? हाँ बताओ. हेलो. ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? मैं कितने दिन एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट दे चुकी हूँ. एक प्रोजेक्ट तुम लोग कंप्लीट नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं बताओ? क्या कर रहे हो घर में? कितना सिंपल प्रोजेक्ट दी मैं, उसको भी आप लोग नहीं कर पा रहे तो क्या करूं मैं? ओके. तो ओनली देखिए, और एवरी डे का यही प्रॉब्लम है. मैं क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट्स तक कोई ठीक से ज्वाइन नहीं होते. बहुत धीरे 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 ज्वाइन होते हो. 8 मेंबर्स ही ज्वाइन हुए. तो हम लोग का कौन सा लेसन चल रहा था? क्या डिस्कशन हो रहा था? स्मृति मैम. हाँ, स्मृति. हाँ, लेखक लेखक कहाँ जा रहे थे? लेखक के भैया ने क्या काम दिया? बताओ. हेलो. हाँ, ma'am. हाँ, कहाँ तक याद है बताओ? मैम रोज उसकी बानर के टोली के साथ स्कूल जाते थे. और एक कुएं के अंदर उनको एक सांप दिखता था तो वह पत्थर फेंकते थे उसके ऊपर. और एक दिन क्या हुआ कि वह चिट्ठियां अपने
वहाँ कहीं रखते थे, पर वह क्या किए कि वो गलती से वो चिट्ठियां भी उस कुएं के अंदर गिर गया। ओके, गिरते ही कैसे फील हुए हमारे जो राइटर है वो? मतलब बहुत ही डर गए वैसे। हाँ, डर गए। अपने बड़े भैया से डर गए कि क्या होगा, इसको मैं निकाल नहीं सकता और घर जाके मैं अपने बड़े भैया को बता नहीं सकता, ऐसे करके। तो मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक माने वहां देखो, आप लोग के पेज में 1, जो पेज नंबर 3 में देखो 1, मृग शावक का मीनिंग क्या है बताओ तो, आपके टेक्स्ट बुक में जल्दी बताओ। हेलो आरूप, यस मैम। बताओ तो मृग शावक का मीनिंग क्या है? फर्स्ट मीनिंग देखो। हेलो हेलो क्या है बच्चों, मैं जो पूछी सब साइलेंट हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहे। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है सबको? हाँ मैम। It is audible, ma'am. सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है मैम। सुनाई दे रहा है मैम। हाँ, तो दे रहे तो सो गए क्या सब लोग? टेक्स्ट बुक बगल में रखो, ऐसे करके बोली। फर्स्ट वर्ड जो मृग मृग शावक, आपके टेक्स्ट बुक में 11th पेज, पेज नंबर 11 में फर्स्ट मीनिंग, नीचे में मीनिंग है, ऐसे करके बताई मैं। मृग शावक माने क्या है, ऐसे करके देखने के लिए बोली, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहे। मृग शावक, हाँ, हिरन का बच्चा। तो एक हिरन के बच्चे के पीछे एक और छोटा हिरन का बच्चा जैसे ये होता है, वैसे ही मैं और मेरा छोटा भाई, ऐसे करके लेखक बता रहे। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुए कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन, ये तो हो गया है ना ऑलरेडी? ऑलरेडी इसको मैं हाँ एक्सप्लेन हाँ कर, मैम, ये सब हो गया है। ये हो गया। कुएं की पाट पर बैठे हम दो रोए, ये भी हो गया। रुको। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई दाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंख डबडबाकर, दाढ़े मारकर यानी चिल्ला चिल्ला कर। पतीली में उफान, ये भी हो गया। लास्ट लाड़ प्यार करके, यानी उसके तब लेखक अपने माँ को याद कर रहे हैं। अगर किसी भी छोटे बच्चे के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसकी माँ कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर देती है।
तो जैसे माँ गोदी में बिठाकर लाड़ प्यार करती है तो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो गया ऐसा लगता है। तो उस समय उसकी लेखक को उसके माँ की याद आ रही है। अगर माँ होती तो मुझे लाड़ प्यार करती और अपनी छाती से लगा लेती, ऐसे करके कह देती, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तो क्या बोलती अगर माँ होती तो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, चिट्ठियाँ वंस अगेन फिर एक बार लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे करके बोलती। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी चिट्ठी मिट्टी डाल दी जाए तो घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। तो फिर कुछ समय के बाद लेखक को एक और मन में एक ख्याल आया कि कुएं में बहुत सारा मिट्टी डाल देने से वो चिट्ठियां जो है नीचे दब जाएगी और घर जाके चिट्ठी डाल के पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियां डाल दी, ऐसे करके बोल देता। लेकिन उस समय मुझे झूठ बोलना जानता ही ना था, यानी मैं झूठ बोलना चाहता नहीं हूँ। एक्चुअली झूठ कैसे बोलता है वो मुझे पता नहीं है। घर बैठकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, लेकिन घर अगर मैं ऐसे करते हुए चिट्ठियां कुएं में डाल दी ऐसे करके बताऊंगा तो मुझे धुलाई, रुई को जैसे धुलाई करते हैं क्लीन करने के लिए, उसी प्रकार। रुई माने क्या है बच्चों? रुई किसको कहते हैं? कॉटन मैम, कॉटन। हाँ, कॉटन। कॉटन को जब क्लीन करने के लिए उसको जैसे मारते हैं वैसे धुलाई होगी, ऐसे करके राइटर बताए। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। तो अगर उसके जो भैया है वो मारेंगे करके दिमाग में ख्याल आते ही उसका पूरा बॉडी सेक हो जाता था, कांप जाता था। सच बोलकर पीटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। तो देखो यहाँ राइटर के लिए 2 प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम, अगर सच बोलेगा तो अच्छा से धुलाई होगा, अगर झूठ बोल देगा तो चिट्ठियां जिसको लिखे हैं वो चिट्ठियां वहां पहुंचेगी नहीं, तो रिप्लाई नहीं आएगा, तो उसका जो बोझ है, उसका जो भार है उसके नीचे दबेगा। इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए रो रहा था, सिसक रहा था यानी रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, तो ये सब सोचते सोचते 50 मिनट्स हो गया। देर हो रही थी, बहुत लेट हो रहा था क्योंकि वो लोग इवनिंग गए थे चिट्ठियां डालने के लिए, और उधर दिन का बुढ़ापा चढ़ता जाता, दिन का बुढ़ापा माने इवनिंग हो रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी। दुधारी माने क्या है? 4th मीनिंग देखो, दोनों तरफ से धार वाले, यानी कोई एक दोनों धारों वाली, यानी एक सपोज अगर एक नाइफ लेंगे तो नाइफ को के एक साइड ही शार्पनेस रहता है, दूसरे साइड नहीं रहता। अगर कोई एक नाइफ है जो दोनों साइड, जैसे हम लोग ब्लेड यूज करते हैं, ब्लेड के दोनों तरफ शार्पनेस रहता है, वैसे ही दुधारी का मतलब है दोनों तरफ धार रहना, यानी मैं छोड़ भी नहीं सकता और जा नहीं सकता, है कि नहीं? लेखक के लाइफ में दोनों तरफ प्रॉब्लम है। तो ऐसे इस प्रकार लेखक सोच रहे थे वहां। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़िया कट जाती है, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। तो अब बहुत समय 15 मिनट सोचेंगे राइटर ने, ले अब लास्ट में क्या निर्णय लिया कि मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और वो चिट्ठियां मैं निकाल के लाऊंगा, ऐसे करके निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय है ये, बहुत भयंकर निर्णय है। क्यों भयंकर निर्णय है बच्चों? मैम क्योंकि अंदर सांप क्योंकि रहता है। वो हाँ, उसके अंदर सांप भी हो सकते हैं। सांप है, हो सकता है, कहाँ सांप है उसके अंदर। सांप डस सकता है सांप, अभी बाहर है तो भाग सकता है, कुएं के अंदर कहाँ भागेगा, बहुत कम प्लेस रहता है, तो सांप डस देगा। इतना भयंकर निर्णय माने डिसीजन लिया। पर जो मरते
मरने को तैयार हो उसे क्या। तो ये लेखक जो है वो मरने के लिए रेडी हो गए। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग भी ही स्वीकार कर ले। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं मूर्खता से ये निर्णय लिया हूँ कि बुद्धिमत्ता ब्रेन यूज करके लिया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, और वह भी जानबूझकर। और जानबूझकर माने पहले से उनको पता है अगर नीचे जाएगा तो सांप डसने की संभावना बहुत ज्यादा है, फिर भी वो मौत के मुंह में जा रहा है। तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो गया। और फल, उसे फल का क्या चिंता। तो क्या बोल रहे कि मैं अकेला ही उस सांप से भिड़ने के लिए तैयार हूँ, और मुझे क्या रिजल्ट, यहाँ फल माने फ्रूट नहीं है बच्चों, यहाँ फल माने रिजल्ट है। क्या रिजल्ट आएगा, मैं सांप मुझे डसे बिना मैं वो चिट्ठियां उठाकर सेफली ऊपर आ जाऊंगा, कि सांप मुझे डस लेगा, क्या होगा उसके बारे में वो सोच नहीं रहा है, जस्ट अब मुझे उतरना है ऐसे करके सोच। फल की क्या चिंता, यानी रिजल्ट के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है ऐसे करके। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। तो यहाँ बोल रहे कि रिजल्ट मेरे हाथों में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कोई पावर ही मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। तो उस समय मैं, मुझे क्या है, मेरा गोल क्या है, चिट्ठियों को निकालना। इसलिए मैं विषधर, विषधर माने क्या है, विष को धारण कर सांप। लिया, सांप। सांप से मैं भिड़ने के लिए यानी सांप से लड़ने के लिए मैं रेडी हो गया ऐसे करके बोल रहे। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पासा फेंक दिया माने मैं क्या किया, जो गेम है मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, अब विन होऊंगा कि हार जाऊंगा वो मेरे हाथ में नहीं, उसकी चिंता नहीं है मुझे ऐसे करके बोल रहे। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। लेकिन उसको अपने ऊपर बिलीव क्या था कि उससे लेखक उससे पहले अपने डंडे से बहुत बार सांपों को मारा था, इसलिए उनको विश्वास क्या था कि मैं डंडे से नीचे उतरते ही डंडे से सांप को मार दूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा ऐसे करके। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। तो यही बिलीव करके वो कुएं में घुसने के लिए रेडी हो गया। छोटा भाई रोता था, उसका जो छोटा भाई है वो रो रहा है, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। तो उसका छोटे भाई जब रो रहे थे तो लेखक को लग रहा था कि मेरा जो छोटा भाई है वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसको रोने का एक कारण क्या है कि मेरी मौत यानी मैं नीचे मरने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए वो रो रहा है ऐसे करके मुझे लग रहा था करके राइटर बता रहे। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, उसके जो छोटा भाई है वो वर्ड्स में कुछ नहीं बोल रहा था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। तो रियल में क्या है, जो मौत है वो कुएं में बैठी यानी स्नेक के रूप में बैठी है। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ेगा। तो उस मौत से मुठभेड़ माने लड़ने के लिए मुझे भी तैयार होना है। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहरी के लिए काफी हुई। तो देखो, वो लोग धोती पहने थे, एक धोती उसकी और एक धोती उसके भाई की, और एक धोती क्या है उसके माँ ने चना भून कर बांधे थे, वो एक धोती, 3 हो गया। और एक वो लोग कान में बांधे थे, एक एक कानों में बांधे थे, बहुत ठंड लग रही थी इसलिए। तो कुल मिला के कितने हो गए, 5 धोती निकाल के एक 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 से अटैच कर दिए, बांध दिए। उसके बाद छोटे मोटे रस्सी उधर इधर मिले, वो सब मिला के बांध लिए, और उस रस्सी के आधार से, रस्सी के सपोर्ट से वो कुएं के अंदर उतरा। रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरी से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि कांटे कड़ी है या नहीं।
अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग डेग, एक लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, यानी क्या है कि एक एक छोर में, छोर माने क्या है, एज, एक एज में वो लोग क्या बांधे, एक स्टिक बांधे और उसको किस में उतार दिए, कुएं में उतार दिए। और एक स्टिक जो उसमें ऐसे वो स्टिक को किस लिए यूज करते हैं, देखो यहाँ डेग करके कहा गया। वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, यानी जो कुएं का जो पार्ट है, राउंड शेप रहता है, उसमें कहीं भी होल होता है तो उस होल में इस स्टिक को उसमें लगा देने से वो स्टिक वहां रख जाता है। जैसे हम लोग कुछ भी हैंग करने के लिए यूज करते हैं, हैंगर जैसे। समझ आया बच्चों? हाँ मैम। हाँ, हैंगर जैसे उसमें रख देने से वो सपोर्ट में उसको, क्योंकि उसका भाई, छोटा भाई है, वो पकड़ नहीं सकता, इसलिए पकड़, छोटा भाई पकड़ेगा तो बड़ा भाई उतर नहीं सकता क्योंकि छोटा भाई छोटा है। इसलिए लेखक ने क्या किया, उसको हैंगर जैसे बांध दिया और उसको किस में लगा दिया, उस कुएं के छोर में लगा दिया। चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। तो हैंगर लगाने के बाद भी उसने क्या किया, छोटे भाई को उसको पकड़ने के लिए कहा। उसके छोटे भाई का एज था 8 इयर्स। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, तो मैं उस धोती को सपोर्ट से धीरे धीरे मैं कुएं के अंदर गया। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। तो छोटे भाई रो रहा था, तो लेखक ने क्या बताया कि मैं सेफली ऊपर आऊंगा, मैं नीचे जाते ही सांप को मार दूंगा और चिट्ठियां लेकर आ जाऊंगा, ऐसे करके। और मेरा विश्वास भी, अपने ऊपर विश्वास भी वही था, क्योंकि मैं बहुत बार इससे पहले भी बहुत सांपों को मैं मारा था। यहाँ तक समझ आया बच्चों सबको? हाँ मैम। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल एक मुहावरा है बच्चों, इसका मतलब है वेरी इजी टास्क। बाएं हाथ का खेल माने बहुत इजी टास्क, इसका मीनिंग होता है। तो लेखक को थोड़ा भी सांप से डर नहीं था, क्योंकि उसने बहुत सांपों को मारा था, इसलिए मैं नीचे जाते ही उस सांप को मार दूंगा, ऐसे करके सोचा। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हुआ हूँगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ और लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तो उसने क्या देखा, यहाँ देखो, आपको थोड़ा मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ आप लोग को। देखो, दिखाई दिया बच्चों पिक्चर? हाँ मैम। हाँ, तो सांप फन मारना, ऐसे उठा के अपने सर को उठा के बैठना माने फन मारकर, इस प्रकार बैठा था सांप। उसको देखते ही लेखक, हमारे जो राइटर है, उसको, हाँ, पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। तो पूंछ माने क्या है, टाइल। तो जो वो है, उसका जो पूंछ है वो नीचे था और उसका सर जो है वो ऊपर था। नीचे
ऐसा लग रहा था कि वो मेरी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा माने वेट कर रहा है कि मैं कब नीचे उतरूंगा और मुझे कब वो डसेगा, ऐसे करके। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि वो जब वो कुएं में उतरा तो नीचे एक स्टिक बांधा था, तो उतरने के कारण वो डंडा स्टिक है इधर उधर हिल रहा था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। तो यही रीजन होगा कि स्टिक इधर उधर हिलने के कारण साउंड आ रहा था। इस साउंड के कारण ये सांप मुझे चोट मारने के लिए तैयार था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। तो यहाँ देखो, जैसे सपेरा, सपेरा किसको बोलते हैं बच्चों, पता है, कभी सुने हो सपेरा किसको कहते हैं? मैम स्नेक चार्मर, जो मतलब बीम बजाता है हाँ सांप के आगे। हाँ, जो सांप के आगे बीन बजाता है उसको सपेरा कहते हैं। तो जैसे सपेरा बीन बजाता है तो सांप क्रोधित होकर उसको डसने के लिए फुंकार मारता है, उसी प्रकार ये सांप भी मेरे लिए तैयार था। प्रतिद्वंदी यानी मैं उससे लड़ने के लिए जा रहा था और ऊपर मैं धोती पकड़कर लटक रहा था। धोती डेग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। तो डेग यानी बीचों बीच माने मिडिल में, कुएं के बीच में उसको उतरना था और कुएं के बीच में जहां लेखक को उतरना था सांप भी वहीं था। तो ये लेखक का प्रॉब्लम है। समझ आया बच्चों यहाँ तक? हाँ मैम। ओके, देखो एक ओनली टुडे 8 मेंबर्स ही ज्वाइन हुए। आज का अटेंडेंस इतना कम है, देखो। कोई पढ़ो तो इसको। हेलो, हाँ मैम। पढ़ो, हेमचरण पढ़ो। हेमचरण मैम पढ़ो। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा तब ध्यान से नीचे को देखा, अकल चकरा गई। तल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ। मेरे मेरे नीचे डंडा बांधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोटे के आसन पर बैठा था। सांपों जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधती है फन फैलाकर खड़ा होता और फूंक कर मार कर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसकी प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंगे से बंधी होने के कारण कुया के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुया के धरातल की परिधि के बीचों बीच है उतरना था। ओके, नेक्स्ट सामिरुल हसन। सामिरुल हसन, हाँ मैम। फर्स्ट 4 लाइंस पढ़ो। हमारे स्क्रीन पे जो दिखाई दे फर्स्ट 4 लाइंस। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य
तात्पर्य था कि मेरे मौत मुझे नीचे बुला रही है। यदि वह शब्द से ना कहता था, वास्तव में मौत सजीव और वो नगन रूप में क्यों मैं बैठी थी, पर उस नगन मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नंगा होना पड़ा। ओके छोटे भाई भी AKVS साई कौशिक मैम पढ़ो तो। जहां समीरुल हसन जहां रुका वहां से कंटिन्यू करो। फॉरगॉट मैम वेयर हाँ तो देखा नहीं ना, वो पढ़ रहा है और तू देख नहीं रहा। हाँ Once you called me, ma'am, I forgot where he left. 4th लाइन, छोटा भाई भी नंगा हुआ वहां से। छोटा भाई की नंगा स्क्रीन के ऊपर मैं जो स्लाइड भेजी वो दिखाई दे रहे तुमको? हाँ मैम हाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें 4th लाइन, ऊपर से 4th लाइन, छोटा भाई भी नंगा हुआ वहां से। ओके मैम। हम्म एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और कूद खींच कर आजमा लिया कि गांठें खड़ी रहे या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। ओके धोती के कौशिक इनफ। धीरज वर्मा। धीरज वर्मा। हेलो। मनोज्ञा। पढ़ो तो। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिर को डेंग वह लकड़ी जिस पर चरस टिकता है के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 का था, इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसी ही थी। कारण यह थी कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे। ओके, वेरी गुड।
अब कौन पढ़ेगा? आशुतोष पढ़ेगा? मैम आई रीड मैम। हाँ, गादलिंगा पढ़ो। दृढ़ संकट से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चींटियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर थे। उसी समय चिट्टियां निकालने के लिए विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चींटियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। ओके, वेरी गुड। ओके बच्चों, तो आज का आप लोग को होमवर्क ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में आप लोग को 3 क्वेश्चंस दे दी हूँ, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो अभी नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 4, 5, 6 आप लोग अपने गाइड जो गोल्डन गाइड है उसमें से आप लोग वो 3 क्वेश्चंस पढ़ोगे, बाहर करोगे, क्योंकि ये कंपलसरी इसमें से 3 क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आता है और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, इसलिए कंपलसरी आप सबको पढ़ना है। ओके बच्चों, और किसी को कुछ डाउट है? और एक और बात है बच्चों। हाँ हाँ, कौन? क्या लिखना है मैम? ओनली पढ़ना है, लिखने की जरूरत नहीं है। CW में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ओनली गाइड से पढ़ लो। ओके, और किसी को डाउट है? बच्चों मैं बार बार आप लोग को रिमाइंडर दे रही हूँ, मैं 2 प्रोजेक्ट आप लोग को दी हूँ। 2 प्रोजेक्ट बहुत इजी है, नेट में आप लोग 2 मिनट बैठ के सर्च करोगे तो लिख लोगे तुम लोग। वो जो सांप 5 स्नेक्स का पिक्चर अगर पॉसिबल है तो पिक्चर, नहीं तो मैटर लिख के दे दो। और दूसरा है क्या है, 3 कवियों के बारे में, 3 कवियों को कुछ कुछ दोहे आप लोग 3-3 दोहे कलेक्ट करके लिख के मुझे भेजो। ज्यादा मैं ऐसे ही बताती जाऊंगी और तुम लोग करोगे नहीं तो मैं 0 मार्क्स ही दूंगी, और कुछ नहीं कर सकती मैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। 2 मिनट में एक बार अटेंडेंस डाल देती हूँ, उसके बाद बहुत कम लोग आज ज्वाइन हुए हैं। कार्तिक है, अरूप प्रेजेंट, आशुतोष प्रेजेंट, माही कार्तिक एब्सेंट, लक्ष्मी प्रिया एब्सेंट नो? हाँ मैम एब्सेंट मैम। हाँ, धीरज वर्मा प्रेजेंट, गादिलिंगा प्रेजेंट, KPK वर्मा आल्सो एब्सेंट नो? KPK वर्मा, प्रवीण कुमार एब्सेंट ना प्रवीण कुमार। हाँ, ओके। समीरुल हसन प्रेजेंट, इब्राहिम हाँ, इब्राहिम प्रेजेंट? यस मैम प्रेजेंट। ओके। वरुण साई कुमार प्रेजेंट, वरुण साई कुमार प्रेजेंट, हेमचरण प्रेजेंट, मनोज्ञा प्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 मेंबर्स प्रेजेंट आउट ऑफ 14। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो 3 क्वेश्चंस प्रॉपर पढ़ो, और पहले के क्वेश्चंस अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो उसको भी एक बार पढ़ो। ओके, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करो जिसने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। ओके, बाय बच्चों। मैम थैंक यू मैम। ओके।